तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द अग्निवीर वाला में। तो दोस्तों, आज जो है हम मतलब कि परसेंटेज स्टार्ट किया था हमने, तो आज हम परसेंटेज के कुछ और बेसिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। हम परसेंटेज मतलब कि फ्रैक्शन और परसेंटेज का टेबल पढ़ रहे थे, ठीक है। जो टेबल जो है बहुत ही ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन को निकालने के लिए, ठीक है। उस टेबल को आपने रट लेना है। हाँ, 1 से 20 तक पढ़ेंगे हम। 1 से 11 तक हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे 1 से 12, 1/12 से आगे, ठीक है। तो आज का जो है यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा है वो है 1/12। 1/12 कितने परसेंट के बराबर होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/12 ज़रबे 100। तो ये हो गया हमारा 3 चौके 12, 25 चौके 100, यानी कि 25/3। ये हो गया हमारा 8 तियाँ 24 बटे 8 तियाँ 24 और 1 25/3, ठीक है। यानी कि 1/12 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है। 1/12 जो है वो 8 से ही 1/3% के बराबर है। नेक्स्ट है हमारा 1/13। तो 1/13 ज़रबे 100। तो ये हमारा हो जाएगा 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। तो ये हो जाएगा हमारा 13 से ही 13 सत्ते 91 और 9 100, 13 सत्ते 91 और 9 100 हो गया। यानी कि ये 1/13 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है। 1/13 जो है वो 7 से ही 1/13% के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है 1/14। 1/14 कितने परसेंट के बराबर है। 1/14 कितने परसेंट के बराबर है, तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूने 14, 7 दूने 14, ठीक है। 7 दूने 14 और 50 दूने 100, यानी कि 50/7। ये हो जाएगा 7 सते 49, 7 सते 49 और 1 50, ठीक है। यानी कि 1/14 कितने परसेंट के बराबर है। 1/14 जो है वो 7 से ही 1/7% के बराबर है। नेक्स्ट है 1/15। तो 1/15 कितने परसेंट के बराबर है, तो 1/15 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है। 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100, 20/3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 छके 18, 3 छके 18 और 2 20। तो 1/15 कितने परसेंट के बराबर है। 1/15 जो है वो 6 से ही 2/3% के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1/16। 1/16 कितने परसेंट के बराबर है। 1/16 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, तो 4 चौके 16, 25 चौके 100। तो ये हमारा हो जाएगा 25/4। तो 4 एकम 4 और 4 छके 24 और 1 25, 4 छके 24 और 1 25। यानी कि 1/16 कितने परसेंट के बराबर है। 1/16 जो है वो 6 से ही 1/4% के बराबर है। नेक्स्ट है 1/17, ठीक है। 1/17 कितने परसेंट के बराबर है। 1/17 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, तो 1/17 जो है वो 17 पंजे 85। तो ये हो गया हमारा 17 पंजे 85 और 1500। तो 1/17 जो है वो 5 से ही 15/17% के बराबर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इस पूरे टेबल को जो है आपको रट के रखना है, ठीक है। इस पूरे टेबल को रट के रखना है आपने, रट के निकालने की नौबत नहीं पड़नी चाहिए जब आपको मतलब कि
कहीं क्वेश्चन पे ऐसी वैल्यू आ जाए फ्रैक्शन की और कन्वर्ट करना पड़े परसेंटेज में, तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसको रट के रखना। तो नेक्स्ट है हमारा 1/18, ठीक है। 1/18, 1/18 जो है वो कितने परसेंट के बराबर होता है? 1/18 जो है वो कितने परसेंट के बराबर होता है? तो आप, ये हो गया हमारा 9 दूने 18 हो गया, ठीक है, और 50 दूने 100 हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप 50/9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 5 50। तो ये हो गया हमारा 1/18 कितने परसेंट के बराबर होता है? 1/18 जो है वो 5 से ही 5/9% के बराबर होता है। तो आई होप आपको समझा रहा होगा कि कैसे जो है ये फ्रैक्शन से परसेंटेज बन रहा है। नेक्स्ट है हमारा 1/19। 1/19 कितने परसेंट के बराबर होता है? 1/19 जो है वो कितने परसेंट के बराबर होता है? 1/19 ज़रबे ये हमारा 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 और 5 100, यानी कि 1/19 जो है वो 5 से ही 5/19% के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा 1/20। 1/20 कितने परसेंट के बराबर होता है? तो 1/20 जो है हमारा 1/20 कितने परसेंट के बराबर होता है? तो 1/20 जो है वो हमारा होता है 20% के बराबर, ठीक है। सॉरी 20 नहीं, 5% के बराबर, 20 25 100। तो 1/20 कितने परसेंट के बराबर होता है? 1/20 जो है वो 5% के बराबर होता है। तो ये हमारा टेबल हो गया जिसमें फ्रैक्शन से परसेंटेज बन रहा था, मतलब कि ये जो फ्रैक्शन था ये कितने परसेंटेज के बराबर है वो हमें मिल रहा था, ठीक है। तो ये हमने 1 से 20 तक पढ़ लिया, ठीक है। तो अब जो है आपको, आपका काम है कि इसको रटना, ठीक है, क्योंकि कहीं भी ऐसी वैल्यू आती है जहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिया हो और वहाँ पे क्वेश्चन निकालना हो, तो वहाँ पे आपको परसेंटेज निकालने की ज़रूरत ना पड़े, आपको वो मतलब कि आपने रट के रखा हो और आप सीधा ही उस परसेंटेज को वहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने पिछले कल जो था वो आपको वो जो फ्रैक्शन की 3 प्रकार की टाइप्स थी वो मैंने नहीं बताई, क्योंकि उसमें ये टेबल इस्तेमाल होना था, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं निकाले, ठीक है। तो आज हम वो निकालेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन। तो मैंने क्या बताया था? फ्रैक्शन, इसको आप रट लो, ठीक है, ये पूरा टेबल रट लो आप। तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन जो है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। फ्रैक्शन जो है वो 3 प्रकार का होता है। फ्रैक्शन जो है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक में क्या होता है? एक में जो है वो डिनोमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, और दूसरे में डिनोमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और तीसरे में क्या होता है? तीसरे में जो है वो रैंडमली आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। जैसे आप ले लो 9/8, ठीक है। 9/8 ये फ्रैक्शन है, ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है 9/8, ठीक है। 9/8 है, लेकिन ये सिंगल भाड़े में है, ठीक है। तो अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, ठीक है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। कैसे करेंगे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट? तो आपको मतलब कि ये सिंगल भाड़े में है, ठीक है। इस प्रकार का अगर फ्रैक्शन आ जाता है तो कैसे निकालोगे आप? तो आप इसको मतलब कि कर सकते हो 8 एकम 8, ठीक है, 9/8। इसको खोलो, पहले सबसे पहले इसको खोलो, ठीक है। 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8 प्लस
1, 8 प्लस 1 9/8, ठीक है, यानी कि सिंगल भाड़े में है ये। तो अब यहाँ पे अब वो आपका जो टेबल है वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर आपने टेबल जो है वो अच्छे तरीके से रटा है तो यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। ये है एक जो है वो अपने आप में 100 के बराबर, 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की जगह लिख दो आप 100% प्लस 1/8 जो है वो 1/8 जो है ये कितने परसेंट के बराबर होता है। पीछे मैंने टेबल पढ़ाया 1/8 कितने परसेंट के बराबर होता है, वो होता है 12.5% के बराबर। मैं इधर अभी आपको प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है, निकाल के बताऊंगा। 1/8 देख सकते हो आप कितना, ये हो गया आपका 2 चौके 8 और 25 चौके 100, 25/2 कितना है 12.5, यानी कि 12.5 यही आ गया ना। लेकिन ये मेरे को ये मतलब कि मेरा कितना टाइम ख़त्म हुआ यहाँ पे इसको निकालते निकालते, उधर मतलब कि आपका टाइम ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 से 20 तक जो है पूरा रट लो, ठीक है। पूरा परसेंटेज वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 1/8 की कितनी परसेंटेज वैल्यू है, 1/7 की कितनी परसेंटेज वैल्यू है, ये सभी आपको टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 12.5, 12.5, तो ये कितना हो जाएगा 100 और 12.5 कितने होते हैं 112.5, ठीक है। यानी कि 9/8 जो है वो 112.5% के बराबर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम लेंगे डबल पहाड़े वाला फ्रैक्शन, ठीक है। डबल पहाड़े वाला फ्रैक्शन लेंगे हम, जिसमें डबल पहाड़े वाला मतलब कि 8 और 8 दूने 16 और फ्रैक्शन में एक ज़्यादा होता है, तो फ्रैक्शन में एक ज़्यादा होता है, यानी कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर एक जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 8 दूने 16 और 1 17, जैसे यहाँ पे 8 था और 1 9, वैसे ही डबल फ्रैक्शन में भी यही होगा, 8 दूने 16 और 1 17, ठीक है। 8 दूने 16 और 1 17, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज। कैसे करेंगे, ये हमारा सेकंड है क्वेश्चन, ये फर्स्ट है, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसको खोलो सबसे पहले। 8 ये डबल है, ठीक है, ये है 17/8, तो ये आप ले लो 8 8 और 8 दूने 16, 8 दूने 16 और 1 17, 8 दूने 16 और 1 17/8, ठीक है। जब आप इसको भी खोलोगे तो यही आ जाएगा 17/8, इसको खोलोगे तो दोबारा 17/8 आ जाएगा, इसको बंद करोगे तो दोबारा 17/8 आ जाएगा, और 17/8 को खोलोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर एक अपने आप में 100% के बराबर है तो दो अपने आप में 200% के बराबर होगा, ठीक है। 200 प्लस 1/8 कितने परसेंट के बराबर होता है, हमने ऊपर मतलब कि हमने टेबल में पढ़ा है 1/8 जो है वो 12.5% के बराबर होता है। तो 1/8 की जगह 12.5 लिख दो, ठीक है। कितना हो जाएगा 200 और 12.5, ये हो जाएगा हमारा 212.5%, ठीक है। यानी कि 17/8 की परसेंटेज वैल्यू है 212.5%, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेबल को रट लो अच्छे से। ये अभी हमारा चल रहा है कौन सा फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अभी हमने मतलब कि सिंगल पहाड़े वाला किया, फिर हमने डबल पहाड़े वाला किया, अब हम करेंगे ट्रिपल पहाड़े वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिपल पहाड़े वाला मतलब कि 8 8 दूनी 16 8 दियाँ 24, ठीक है। और डिनोमिनेटर बड़ा होता है इसमें, तो 8 दियाँ 24 और 1 25, 25/8, इसको कन्वर्ट करो इनटू परसेंटेज,
ठीक है। ये है हमारा 25/8। खोलो इसको, कैसे खोलोगे? 3 से, मतलब कि ट्रिपल पहाड़े में है ये। 8 तियाँ 24, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, 8 तियाँ 24 और 1 25, ठीक। अगर 2 अपने आप में 200% के बराबर है तो 3 अपने आप में 300% के बराबर होगा, ठीक है। 300% के बराबर होगा। प्लस 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 1/8 की परसेंटेज वैल्यू है 12.5। 12.5, तो ये हमारा हो जाएगा 312.5%। तो 25/8 कितने परसेंट के बराबर होगा? 25/8 जो है वो 312.5% के बराबर होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारा है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो वाली टाइप है फ्रैक्शन की, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे सेकंड टाइप। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हमारी जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में क्या होता है? सेकंड टाइप में डिनोमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट है हमारा कितना है? 7/8, ठीक है। ये अभी सिंगल पहाड़े में होगा, ठीक है। 8 एकम 8 और -1 7। यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है। कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, ठीक है। अब करो, इसको खोलो, 7/8 को खोलो। कैसे खोलोगे? 8 एकम 8, ठीक है। 8 एकम 8 और 8 एकम 8 -1 कितना हुआ? 7/8। कैसे करोगे इसको? ये एक अपने आप में 100 के बराबर है, सेम। और ये माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, माइनस हो रहा है यहाँ पे। 1/8 कितने परसेंट के बराबर है? 1/8 12.5% के बराबर है। 100 में से 12.5 निकालो, हमारे पास बचेगा 87.5%। यानी कि 7/8 कितने परसेंट के बराबर है? 7/8 जो है वो 87.5% के बराबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है डबल पहाड़े वाला फ्रैक्शन। डबल पहाड़े वाला मतलब कि 8 दूने 16, डबल पहाड़े वाला हो गया ना, 8 दूने 16। और यहाँ पे डिनोमिनेटर कम होता है तो यहाँ पे -1 कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 15/8। कन्वर्ट करो इनटू परसेंटेज, ठीक है। अब इसको खोलो, 15/8 को खोलो, ठीक है। कैसे खोलोगे? 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 8 दूने 16 -1 15/8। 2 एक अपने आप में 100 है तो 2 अपने आप में 200 है, ठीक है। -1/8 कितने परसेंट के बराबर है? 1/8 12.5% के बराबर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा मतलब कि कितना बचेगा? 287.5%। सॉरी 200 नहीं, 187.5%। तो 15/8 की परसेंटेज वैल्यू है 187.5%। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल पहाड़े वाला, ठीक है। 8 एकम 8 8 दूने 16 8 तियाँ 24 और -1, ठीक है, क्योंकि कम होता है डिनोमिनेटर, एक कम होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 23/8। कन्वर्ट करो इनटू परसेंटेज, खोलो इसको, 23/8 को खोलो। कैसे होगा? 8 एकम 8 और 8 तियाँ 24 -1 हो गया 23/8। 8 तियाँ 24 -1 23/8। 2 अपने आप में 200 के बराबर है तो 3 अपने आप में 300 के बराबर होगा। 300 माइनस 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 12.5। 12.5 निकालो, 300 में से 12.5 निकालो, बचेंगे 287।
287.5%, यानी कि 23/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 287.5%। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये हमने 2 टाइप पढ़ ली। अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है रैंडमली। ठीक है, कोई भी उसमें कोई भी नंबर आ जाता है फ्रैक्शन का, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये फ्रैक्शन से परसेंटेज जो है वो कैसे बन रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन भी बहुत टाइप की होती है ना, कोई रैंडमली, कोई कैसी, कोई कैसी। तो नेक्स्ट है हमारी रैंडमली, जो रैंडमली होती है। ठीक है, रैंडमली होती है ये, जैसे आप ले सकते हो 1/7, इसको कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में। कैसे करोगे कन्वर्ट? 1/7 ज़रबे 100, तो ये हो जाएगा हमारा 1498 और 2 100/7, तो ये हमारा 100, ये हमारा इतना परसेंट होगा। ठीक है, 1/7 जो है वो 14 से ही 2/7% के बराबर होता है। 1/7 किसके बराबर होता है? 1/7 जो है वो 14 से ही 2/7% के बराबर होता है। तो आई होप आप लोगों को ये फ्रैक्शन जो कितने प्रकार होता है ये समझ आया होगा। तो यहीं तक हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो इस टेबल को आप अच्छे तरीके से रट लो, ये बहुत आगे काम आएगा आपको क्वेश्चंस में, जो भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।